तो हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। आज हम लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। एंटायरली एनसीईआरटी से रहेगा, जैसे हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आसपास देखोगे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख जाएंगे। ये स्टार्टिंग का पैरा जो होता है मोस्टली इंट्रोडक्टरी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। पेट्स, एनिमल्स वगैरह दिख जाएंगे। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। कॉमन सेंस, अगर ज्यादा एरिया में देखोगे तो तुम्हें ज्यादा रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखने लग जाएंगे। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट तो और भी ज्यादा ग्रेटर वैरायटी दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस पूरे पैरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या बोला जा सकता है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो धरती पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन अर्थ। और आगे चलते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट देयर आर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, इवन ओल्ड न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। हम जैसे से न्यू एरियाज को ढूंढते हैं, नए एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ नए नए ऑर्गेनिजम्स हमें मिलने लग जाते हैं। ये चीज़ भी कॉमन सेंस वाली बात थी। और आगे चलते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम लोकल नेम्स की वजह से उनको जानते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर सकते हैं। Probably you would recognize confusion that would create if we do not fix ways and means to talk to each other, refer to organisms here we are talking about। इसका मतलब देखो, हर कोई अपने लोकल ऑर्गेनिजम्स को लोकल नेम से जानता है। मैं हो सकता है इसको पेन बोलूँ, हो सकता है कोई और दुनिया वाला इसको कुछ और बोले, तो भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना कि हम किस चीज़ की बातें कर रहे हैं। तो हमें कॉमन तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन तरीका क्या था? नॉमेनक्लेचर। एक कॉमन मीन्स ढूंढ लो कि भाई साइंटिफिक लैंग्वेज ढूंढ लो कि तुम्हारी लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो, तुम इस चीज़ को यही कहलाओगे, हम भी इस चीज़ को यही कहलाएंगे। ठीक है। नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नीड टू स्टैंडर्डाइज कर देना है नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाए पूरी दुनिया में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसको क्या कहते हैं? नेमिंग को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो तुमसे पूछा जा सकता है आइडेंटिफिकेशन क्या है? भाई आइडेंटिफाई करना, किसी चीज को देखना, उसको डिस्क्राइब करना। जब तक तुम डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाओगे ढंग का, तब तक तुम नाम कैसे रखोगे? ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम हम देने लग गए। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट इस चीज को मानते हैं। फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। प्लांट्स में एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। अब कहाँ जाते हैं? देखो, प्लांट्स के एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया किस में लिखे हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये है PYQ। ये है PYQ। यहां से पूछा गया है ICBN की फुल फॉर्म बताओ। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। अब एनिमल्स के लिए क्या है? तो एनिमल्स के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ये दोनों PYQ रह चुके हैं। ICBN, ICZN, इन सब की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है। वायरसेस के लिए भी ऐसा होता है एक। साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। ऐसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि उसको डिस्क्राइब करने के बाद, एक एनिमल के बारे में चीजें सुनने के बाद, तुम उस एनिमल के साइंटिफिक नेम तक ही पहुंचो। ठीक है। They also ensure that such a name has not been used for any other organism। भाई दो ऑर्गेनिज्म को सेम नाम भी नहीं देना है। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names known as to known organisms। Scientific name provide करने के लिए हम एक universally accepted principle को follow करते हैं। तो principle क्या है? Each name has two components। हर नाम के दो component होते हैं, generic name और specific epithet। क्या होता है? एक होता है generic name और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट।
ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नाम से पता चल जाना चाहिए, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दो नाम होते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनेयस। किसने दिया था? कैरोलस लिनेयस ने दिया था। ये भी एक PYQ रह चुका है तुम्हारा। प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के बायोलॉजिस्ट इसको प्रैक्टिस करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजेस 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। कन्वीनियंटली इसको पाया गया, इसलिए इसे यूज करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो। भाई कैरोलस लिनेयस ने किसका नाम दिया? मैंगो का नाम दिया। तो मैंगो का नाम किसने दिया, कैसे दिया? तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। लेकिन मैंजीफेरा इंडिका के आगे लिन भी लिखा होता है बहुत जगह, ठीक है। जिसने ढूंढा उसका नाम भी कभी कभार आगे जुड़ जाता है। अब ये बायनॉमियल नेम कैसे है आगे देखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका समझ आ गया। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। इंडिका क्या है? पर्टिकुलर स्पीशीज है या फिर स्पेसिफिक एपिथेट है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं? ये PYQ है, स्टेटमेंट बेस्ड में भी आ जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ट्रू एंड फॉल्स में भी ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, या तो लैटिन में होंगे, रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, लैटिन में होते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन, ठीक है। या तो लैटिन के होते हैं, डिराइव लैटिन से होते हैं, नहीं तो लैटिनाइज कर दिए जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस। पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या डिनोट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वर्ड जीनस, सेकेंडरी वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज। बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। लास्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो जीनस का पहला नाम क्या है? वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल दिख रहा है, M कैपिटल है, I स्मॉल है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए मैंजीफेरा इंडिका, M कैपिटल I स्मॉल है। इतना समझ आ गया। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें देख रहा है नेम ऑफ ऑथर, ये मैंने तुम्हें बताया था, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट मतलब लास्ट में, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रीविएटेड फॉर्म में पूछा जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखते। तो मैंजीफेरा, ठीक है, इंडिका लिन, और इंडिविजुअली इनको अंडरलाइन किया जाता है। मैंजीफेरा इंडिका लिन। It indicates that this species was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. अब हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया नहीं जा सकता, तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है? प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप कर दिया जाए ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। किस पे बेस्ड होता है? इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, इन सबको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वॉट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ डॉग? तो फिर हम कुत्ते की इमेज देखते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर मैं और स्पेसिफाई कर दूं, इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, वी नो दैट वी आर थिंकिंग अबाउट, मतलब तुम, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कुत्ते को इमेजिन करो तो तुम किसी भी डॉग को इमेजिन करोगे। मैं तुम्हें बोलूँ एल्सेशियन को इमेजिन करो तुम उसी को करोगे। मैं तुम्हें बोलूँ कि जर्मन शेफर्ड को इमेजिन करो तो तुम सब एक स्पेसिफिक कुत्ते को इमेजिन करने लगोगे। तो हम ब्रॉड से नैरो में आ जाएंगे, ठीक है। सपोज वी वर टू से मैमल्स, तो मैमल्स में तुम किसी को भी कर सकते हो इमेजिन, लेकिन मैं तुम्हें कहूँ मैन को इमेजिन करो तो तुम फिर बिल्कुल स्पेसिफिक आ गए। यही सारी चीजें यहाँ समझाई गई है। अब साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। मतलब मैंने तुम्हें बोला डॉग, तो डॉग एक कैटेगरी है जिसके अंदर सारे कुत्ते आते हैं। फिर मैंने तुम्हें बोला जर्मन शेफर्ड, तो जर्मन शेफर्ड एक और कैटेगरी है जिसके अंदर सारे जर्मन शेफर्ड्स आएंगे। तो मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये चीजें बोलना चाह रहे हैं। तो इन अलग अलग कैटेगरीज को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टैक्सा। क्या बोला जाता है इन्हें? इन्हें बोला जाता है टैक्सा और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. मतलब ये जो टैक्सा है,
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये अलग अलग लेवल्स में हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सारे टैक्सा एक ही लेवल के हो। बहुत सिंपल चीज थी। प्लांट्स एक टैक्सा बनाते हैं, वीट एक टैक्सा बनाते हैं। जैसे मैंने कुत्ते का एग्जांपल दिया, अभी मैं तुम्हें बोलूं कुत्ता, डॉग, इमेजिन करो तो डॉग एक टैक्सा है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूं जर्मन शेफर्ड तो वो भी एक टैक्सा है, क्योंकि वो बहुत उसके अंडर में आ जाएगा। और आगे चलते हैं। Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. Characteristics के बेसिस में हर किसी को हम अलग अलग टैक्सा में कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते हैं टैक्सोनॉमी। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल फॉर्मेशन एसेंशियल टू फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज किसके बेसिस पे होती है? तो इस पैरा से एसर्शन रीजन का क्वेश्चन उठ सकता है। तो क्या क्या चीजें हमने देखी? सबसे पहले एक्सटर्नल प्रोसेस, बाहर से कैसा दिखता है। फिर इकोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब इकोलॉजी में कौन से स्ट्रैटा में आता है, किसके साथ कैसी एसोसिएशन है। फिर और चीजें भी होती हैं जैसे सेल डेवलपमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और आगे चलते हैं। हेंस characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to form taxonomy. Very important sentence. इस सेंटेंस को दोबारा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठेगा यहां से, ठीक है, याद रखो, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठेगा। ये वाला दोबारा सुनो। कैरेक्टराइजेशन, चार चीजें बोली, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्या क्या? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये है प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी कुछ न्यू चीज तो है नहीं, काफी समय से हम करते आ रहे हैं, वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ ग्रुपिंग्स करते आ रहे हैं, ठीक है। इन अर्ली डेज human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing, shelter. Hence earliest classification were based on uses. सबसे पहले की क्लासिफिकेशन यूजेस के ऊपर थी। ये चीज हम यूज कर सकते हैं, ये चीज हम यूज नहीं कर सकते, ये चीज हम खा सकते हैं, ये चीज हम नहीं खा सकते, ऐसे, ठीक है। और आगे चलते हैं। ह्यूमन बींग्स since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them. हमको ये भी जानना था कि organisms के बीच में relationship कैसी है, वो एक दूसरे से कैसे react करते हैं, कैसे co-dependent है, independent है, वो सब चीजें। Branch of study was referred to as systematics. इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया systematics, ठीक है। और आगे चलो। Word systematics is derived from Latin word systema. किससे आया है? Systema, Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Latin word systema जिसका मतलब क्या है? Systematic arrangement of organisms, ठीक है। और आगे चलते हैं। Linnaeus used Systema Naturae. अब Linnaeus ने क्या यूज किया? Systema Naturae as the title of its publication. ये एक PYQ है तुम्हारा, यहां से PYQ आया था कि Systema Naturae किसने लिखा है? तो Linnaeus ने लिखी है, ठीक है, लिनेयस ने लिखी है। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आगे जाके इसके अंदर ही आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आने लग गया था। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी लेके चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन उठा था नीट में कि क्या सिस्टमैटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अकाउंट में लेता है? तो हाँ, लेता है, ठीक है। अब आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंपल बात है, क्लासिफिकेशन एक ही स्टेप का प्रोसेस तो है नहीं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अब सिंस कैटेगरी इज एन ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूएंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। Each category referred to as unit of classification in fact represents a rank and is commonly known as taxa. हर एक कैटेगरी एक रैंक डिनोट करती है, ठीक है। हर एक कैटेगरी एक रैंक डिनोट करती है और उसको हम बोल सकते हैं टैक्सॉन। सिंगल क्या है? टैक्सॉन। प्लूरल क्या है? टैक्सा। और आगे चलो। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंसेक्ट्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कॉमन फीचर होते हैं जॉइंटेड लेग्स जैसे, ठीक है। इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स which can be classified
एंड दस वर गिवन रैंक और कैटेगरी। ठीक है, इंसेक्ट से कैटेगरी हो सकती है। और आगे चलते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स have led to development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species। ये तुम्हें पता है, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। ठीक है। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories। अच्छा, तुमने कैटेगरीज बना दी, ठीक है, तुमने कैटेगरीज बना दी, लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखोगे ये कैसे डिसाइड करोगे? तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडिविजुअल की। ठीक है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स। अब आ जाते हैं सबसे पहले स्पीशीज में। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे टैक्सा को पढ़ते चले जाएंगे। सबसे छोटा जो होता है, सबसे स्पेसिफिक जो होता है, वो होता है स्पीशीज। Taxonomic studies considering a group of individual organisms with fundamental similarities। Species में क्या होती है? Fundamental similarity होती है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences। दो species के बीच में distinct morphological differences हो सकते हैं। Mangifera indica, Solanum tuberosum। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है? पोटैटो। मैंजिफेरा इंडिका क्या है? आम, मैंगो। एंड पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो क्या है? लायन। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड्स मैंजिफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जेनेरा। ये फर्स्ट वर्ड्स क्या थे? ये थे जेनेरा। ठीक है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। हर एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिनोट करते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। ठीक है, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस भी होता है, पैंथेरा लियो भी होता है। लियो मतलब लायन, टिग्रिस मतलब टाइगर। सोलेनम की बात करें तो स्पीशीज लाइक नाइग्रम है, मेलोनगेना है, ये सब सोलेनम के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारी स्पीशीज हैं अलग अलग। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ तुम्हें, स्पीशीज जो होती हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती है। एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बात याद रखना। साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। हमारा जीनस क्या है? जीनस है होमो। ठीक है, स्पीशीज है सेपियंस। अब आ जाते हैं जीनस में। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। कुछ स्पीशीज जिनके पास कॉमन कैरेक्टर्स बाकियों से थोड़े से ज्यादा हैं, उनको हम कहेंगे जीनस। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की जो ग्रुपिंग होती है उसको हम कहते हैं जीनस। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग स्पीशीज है, लेकिन सोलेनम नाम के जीनस के अंदर ही दोनों पाई जाती हैं। पैंथेरा लियो की बात करो, पैंथेरा पार्डस की बात करो, पैंथेरा टिग्रिस की बात करो, तीनों पैंथेरा में आते हैं। ठीक है, जीनस क्या है? पैंथेरा। जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फिलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। पैंथेरा अलग है और फेलिस अलग है। अब आ जाते हैं फैमिली में। अब फैमिली में क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जीनस एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं फैमिली। कॉमन चीज है भाई, फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा है। और आगे चलो, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, कैसे? स्पीशीज, जेनेरा, फैमिली, ऑर्डर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम कम होती चली जाएंगी और बहुत ब्रॉड तरीके से आप देखोगे। लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बढ़ती चली जाएंगी। लास्ट में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी बढ़ जाएगी स्पीशीज में कि वो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, स्पेसिफिसिटी नीचे जाते हुए बढ़ती है, ऊपर जाते हुए नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम कम होती चली जाएगी और जेनरस वाली चीजें, जनरल चीजें ज्यादा हो जाएंगी। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। ठीक है, among plants
3 different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in family Solanaceae. ठीक है. Among animals Panthera, lion, tiger, leopard होता है, is put along with genus Felis, cat in the family Felidae. Felidae नाम की जो फैमिली है, Felidae क्या है? फैमिली. Felidae फैमिली के अंदर 2 आ जाते हैं, क्या? Panthera और Felis. ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं बताओ? प्लेस्ड अमंग एनिमल्स पैंथेरा, जिसके अंदर क्या आ रहा था? पैंथेरा के अंदर आ रहा था टाइगर, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड और लायन. इसके अंदर क्या आ रहा था? फेलिस के अंदर आ रही थी कैट्स. ये क्या है? ये जीनस. ये क्या है? ये जीनस. तो याद रखो, फेलिडेई है फैमिली, पैंथेरा और फेलिस है जीनस, और आगे चलोगे तो टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये सब क्या है? ये स्पीशीज. और आगे चलते हैं. देयर आर 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडेई, कैनिडेई. ठीक है, कैट और डॉग की बात करती. ऑर्डर पे चलते हैं. ऑर्डर में क्या होता है? अब यहाँ पे और भी चीजें हो गई यार, ऐसे चलते रहो, नीचे नीचे चलोगे ना. ग्रुप ऑफ फैमिलीज को ऑर्डर कहेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्लास कहेंगे, ग्रुप ऑफ क्लास को फाइलम कहेंगे. सिंपल है. ठीक है. एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है. ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरीज, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. क्या है? असेंबलेज ऑफ फैमिलीज होता है. एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा. यार वही चीज है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम कम होती चली जाएंगी. सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम कम होती चली जाएंगी. Solanaceae included in order Polymonuals, mainly based on floral characters. Animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. ये लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है. कार्निवोरा के अंदर आते हैं Felidae और Canidae. ठीक है. अब आ जाते हैं हम क्लास में. अब हम क्लास की बात करते हैं. यहाँ पे क्या है? रिलेटेड ऑर्डर्स हैं. रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेस मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन. ठीक है. प्राइमेटा में क्या आते हैं? मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन. ये एंड में एक टेबल होगी, उसमें आराम से तुम्हें दिख जाएगा. प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग. क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो. अब आ जाते हैं फाइलम में. फाइलम में क्या है? एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम में आ जाते हैं. बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स होते हैं. नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व सिस्टम होनी चाहिए. इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन्ड टू हायर क्लास डिवीजन. यार सिंपल चीज है, तुम्हें ये बात याद रखनी है. जीनस ग्रुप ऑफ स्पीशीज, फैमिली ग्रुप ऑफ जीनस, ऑर्डर ग्रुप ऑफ फैमिली, क्लास ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स एंड फाइलम ग्रुप ऑफ क्लास. ठीक है. ऐसे करके तुम याद रखो. जैसे जैसे ऊपर जाओगे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे. अब आ गए किंगडम में लास्ट में. तो यहाँ याद रखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. प्लांट के केस में होता है डिवीजन. ठीक है. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम. एनिमेलिया इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. किंगडम एनिमेलिया में आते हैं. किंगडम प्लांटे में क्या आते हैं? सारे प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन. ये हमने देख लिया. टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज. कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने सब कैटेगरीज भी बना दी. इन कैटेगरीज से और छोटी कैटेगरीज बना दी. इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट. और ज्यादा स्पेसिफिक प्लेसमेंट के लिए इन्होंने सब कैटेगरीज बना दी थी. अब आ जाओ सबसे नीचे ये टेबल में. ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है. ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है. यहां से नीट का क्वेश्चन उठना ही उठना है. यहां से नीट का क्वेश्चन उठेगा. यहां से नीट का क्वेश्चन उठेगा, तो इसको देख लो. ठीक है. पॉज करो, ढंग से देखो. यहां क्या लिखा है? मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस. हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका. मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका. वीट का नेम ट्रिटिकम एस्टिवम. जीनस की बात करें तो मैन का जीनस है होमो और स्पीशीज क्या थी? सेपियंस. हाउस फ्लाई का जीनस मस्का, मैंगो का जीनस मैंजीफेरा, वीट का जीनस ट्रिटिकम. फैमिली में बात करते हैं, मैन की फैमिली होमिडाई, ऑर्डर मैन का प्रेमेटा, क्लास मैन की मेमेलिया और लास्ट में कॉर्डेटा. हाउस फ्लाई की बात करें मस्का, फैमिली मुस्किडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा. मैंगो की बात करते हैं, मैंजीफेरा था जीनस, एनाकार्डेसी फैमिली,
ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडोन और फैमिली फाइलम एंजियोस्पर्म। वीट की बात करो ट्रिटिकम, पोएसी, पोएल्स, मोनोकॉट और एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे याद रखने की टेक्निक क्या है ये तुम्हें बता देता हूँ। पो, कुंफू पांडा देखा है तुमने? कुंफू पांडा मूवी देखी है? कुंफू पांडा में कुंफू पांडा का नाम था पो। पो को खानी पसंद है वीट। पो को खानी क्या पसंद है? पो को वीट खानी पसंद है। ठीक है, अब याद रखो पो को वीट खानी पसंद है। अब फैमिली में होती रहती है लड़ाइयां। फैमिली में होती रहती है लड़ाइयां, और फैमिली में जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे पे उंगली उठा के बोल देते हैं ए, है ना? तो फैमिली के एंड में आते हैं ए। तुम देखो वीट की फैमिली क्या है? पोएसी। मैंगो की फैमिली क्या है? एनाकार्डिएसी। हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है? मस्केडेई। तो ए जब आएगा ये है फैमिली। ठीक है, तो पो से याद रखो वीट है। मैंगो एनाकार्डेसी, एना को मैंगो खाना पसंद है। एना नाम की एक लड़की है जिसे मैंगो खाना पसंद है, ऐसे तुम याद रख सकते हो। ये टेबल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर हो गया समाप्त। बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसके साथ ये पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म भी हो गया।